मीनू जैन जी, आपके पास आता हूँ, फिर मैं आऊंगा गिरीश भाई के पास में। मोदी जी के बहुत प्रिय मित्र हैं, ये भटकाने वाली स्थितियां हैं। बहुत प्रिय मित्र हैं हरीश साल्वे, राइट हैंड मैन। एक तरह से कहा जाए तो उनके शायद वो संकट मोचक भी हैं। हर चीज का सलाह लेने के लिए हरीश साल्वे कुलभूषण को बचाने जाते हैं, 1 रुपए लेते हैं, वैसे तो करोड़ों रुपए लेते हैं एक अपीयरेंस के, और सॉलिसिटर जनरल भी रहे हैं। और मोदी जी कहते हैं एक एक को सलाखों के पीछे भेज दूंगा भ्रष्टाचारी को। उस सलाखों का मतलब उप मुख्यमंत्री बना देंगे। एक एक भगोड़े को भारत लेके आऊंगा, सलाखों के पीछे भेजूंगा। यकीन मानिए कल को नरेंद्र मोदी हो सकता है कैबिनेट मिनिस्टर बन जाए। मैं आपको बताऊं, केंद्र में हरीश साल्वे तो मजे ले रहे हैं वहां बैठ के। और आज तो उसका स्टेटमेंट आ गया, कहता वो भगोड़ा नहीं है। हाँ भाई, वो जो रेड कॉर्नर नोटिस या रेड अलर्ट नोटिस जो निकले हुए हैं, वो भगोड़ों के लिए थोड़ी निकलते हैं, वो तो कैबिनेट मिनिस्टर के लिए निकलते होंगे बाद में। एक आदमी जो बाहर बैठा भगोड़ा नहीं तो और क्या है। तो ये उनको भी उठाकर कैबिनेट मिनिस्टर बना सकते हैं। तो ये इनकी बात है कि ये माफिया प्रेमी है पूरी की पूरी सरकार जो है, देखा जाए तो। और बड़े शान से आते हैं, और नीटा मानी भी उसमें जाती है साहब। कमाल की बात है, उसे पता है सामने देखो भगोड़ा खड़ा है, और उस पार्टी में जाती है और कुछ नहीं कहते। तो सबको सब कुछ पता है, तो एक भी भगोड़ा तो आने वाला है नहीं। तो ध्यान कैसे डाइवर्ट किया जाए अडानी से, भगोड़ों से, एक और टेल पीस छोड़ दिया जाए। ये अच्छे ढंग से जानते हैं कि इनके पास शायद ये प्रस्ताव पास करने के लिए लोकसभा में मेजोरिटी ना हो। आप राज्यसभा की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 लोकसभा के अंदर और 2/3 ही आपकी राज्यसभा के अंदर। तो 158 तो वहां चाहिए, और यहां भी 300 पौने 400 के आसपास करीब चाहिए होंगे। तो ही नोज इट, लेकिन टेल पीस तो है ना मीनू जैन जी। जी दिनेश जी, आपने कहा कि, और मेरे से पहले भी वक्ताओं दोनों ने कहा कि भी संविधान संशोधन की जरूरत है और उसके लिए बहुमत इनके पास है नहीं, 2/3 बहुमत चाहिए दोनों सदन में। मेरा ये कहना है कि नाम देश का बदला जाना है, किसी सड़क का, किसी गली का, किसी मोहल्ले का या नगर का नाम नहीं बदला जाना है। एक देश, इस देश की, इस देशवासियों की आइडेंटिटी का सवाल है देश का नाम बदला जाना। तो उसमें खाली संविधान संशोधन से बात नहीं बनेगी, उसके लिए रेफरेंडम कराया जाए। जितने भी वयस्क नागरिक हैं वो अपना मत जाहिर करें कि हम भारत चाहते हैं या इंडिया। मोदी जी तो 37% जनता के प्रतिनिधि हैं, 37% वोटर्स के प्रतिनिधि हैं। जिन्होंने वोट डाला है उनमें से 37% के वोटर्स, तो उससे भी ज्यादा हो सकते हैं देश के अंदर। तो 22 करोड़ है बस, टोटल 22 करोड़ बस। तो 140 करोड़ में सिर्फ 22 करोड़ लोगों ने वोट दिया है। तो खाली 22 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं, तो उसके आधार पे इस देश का नाम बदल दिया जाएगा क्या? ये एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक घटना होगी। देश की अस्मिता का सवाल है, आइडेंटिटी का सवाल है। ये मैं तो पुरजोर सिफारिश करूंगी, और इस चीज को आप जैसे मंचों से उठाया जाना चाहिए कि इसके लिए जनमत संग्रह हो। ये ऐसे संविधान संशोधन से किए जाने वाला मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। कल को तो ऐसे मोदी जी खुद को राजा घोषित कर देंगे देश का, तब क्या कर लेंगे आप? सेंगोल तो उन्होंने स्थापित कर ही दिया है, संविधान संशोधन करके वो राजा भी घोषित कर सकते हैं। आप उनको इतना आसान रास्ता कैसे दे रहे हैं? इसके लिए जनमत संग्रह हो, पूरी एडल्ट जो आबादी है इस देश की पॉपुलेशन, वो वोट करे, बताए अपना मत कि हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। रही बात इंडिया की, तो 2 बार का प्रधानमंत्री प्रचंड बहुमत से बनी हुई जिसकी सरकार है, वो इंडिया गठबंधन से इतना डर गया है कि वो तरह तरह की युक्तियां, तरकीबें तरह तरह की निकाल रहा है कि कहीं से किसी तरीके से इंडिया को डिफेम कर दूं। घमंडिया कहा तो वो नहीं चला, तो कि देश का नाम ही बदल दो। आप ये बताइए कि देश का नाम बदलने के पीछे आपकी मंशा क्या है? इंडिया गठबंधन का डर या अंग्रेजी भाषा से आपका द्वेष? अगर अंग्रेजी भाषा आपको पसंद नहीं है तो खेलो इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, एक्ट इंडिया, डिजिटल इंडिया करते वक्त ये बात ध्यान क्यों नहीं आई आपको कि हमें इंडिया नहीं, खेलो भारत होना चाहिए, डिजिटल भारत होना चाहिए? वो सब चीजें कहां गई? बीजेपी के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर आज भी बीजेपी इंडिया लिखा हुआ है। तो किसका बेवकूफ बना रहे हैं लोग? महज जनभावनाओं को भड़काना एक तौर पे कि भारत हो रहा है। ये भारत नाम देखिए, इस पे भी दावे बहुत है, हिंदुस्तान के अंदर दावे हैं। नाम भारत अगर पलट दिया इन्होंने तो उसमें जो है अलग अलग तरह के सेक्शंस है। जैन लोग आ जाएंगे सबसे पहले तो कि हमारे राजा का नाम था आदिनाथ, भगवान के पुत्र जो थे, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के पुत्र भरत, उनके नाम पे रखा गया है भारत।
कोई कह रहा है साउथ इंडिया के कोई राजा थे उनके नाम पे रखा गया है भारत, कोई कहता है शकुंतला के पुत्र के नाम पे रखा गया है भारत। तो इस देश के यही तो विविधता है इस देश की, ये विविधता ही है जो इतने सारे उसके पीछे कहानियां हैं। तो आप किस चीज को क्या बताना चाहते हैं? आप पब्लिक का इतना बेवकूफ बनाना, इतना बेवकूफ बनाना, ये तो मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये इन चीजों को और ये इस पे एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल बहुत सारी दिक्कतें, आपका पासपोर्ट इनवैलिड हो जाएगा लोगों की। तो ये तक कह रहे हैं कि भाई फिर से डिमोनेटाइजेशन होगा क्या, क्योंकि करेंसी के ऊपर भी इंडिया लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो वो डिमोनेटाइजेशन दोबारा होगा क्या? फिर लाइन में लगेंगे पासपोर्ट वाले। और आप देखिए हमारी और आपकी तो डिग्रीज पुराने जमाने की हैं, तो हमें फिर लाइन में लगेंगे, हम फिर एक डॉक्यूमेंट बदलवाएंगे, हम 1000 डॉक्यूमेंट्स, पूरी जिंदगी हमारी तो इसी काम में गुजर जाएगी कि कहाँ हमें इंडिया करना, भारत करना है अपने नाम का। और भारत नाम बदल देने से अगर इस देश का विकास होता ना, अगर हम पहले नंबर की इकोनॉमी बन जाते हैं भारत करने से जी, तो मैं कहती हूँ अभी बदल दीजिए, बगैर के बदल दीजिए। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपने भी उठाया कि जिस वक्त इस देश के जो रियासतें इसके साथ शामिल हो रही थी और जो राज्यों का पुनर्गठन भी हुआ, उसमें कौन से नाम के ऊपर सहमति थी उन राज्यों की? जो आपने कहा कि डिसइंटीग्रेशन की बात चालू हो सकती है, ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन सकता है कि हम भारत नाम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए आपने देखा होगा कि जब ये रुपी की जो ये सिंबल साइन आया डॉलर की तरह से, डॉलर या पाउंड का जैसे साइन है ऐसे ही रुपी का साइन आया, तो लोगों ने तारीफ की कि भी साउथ इंडिया ने मान लिया, र लिखा था और उसको डॉलर की तरह उसको वर्टिकल लाइंस उसके ऊपर 2 लगी थी। लेकिन आपको क्या गारंटी है कि लोग वो भारत नाम को मान लेंगे? वो तो खुद को भारतीय मानने से इनकार करते हैं। इनफैक्ट वो खुद को द्रविड़ सभ्यता का प्रतिनिधि बताते हैं, जिसकी लड़ाई कल परसों से शुरू हो चुकी है। आप देश को तोड़ने की तरफ जा रहे हैं, ये कदम आत्मघाती साबित होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी, जो आपने भी बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। इतना जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे उनको भी मालूम था कि हम इंडिया कह रहे हैं। और देखिए मैं एक चीज और बता देती हूँ दिनेश जी, बस उसके बाद मैं बंद करती हूँ। एक नहीं कई देशों के नाम 2 हैं, उनकी अपनी मातृभाषा में अलग नाम है और इंटरनेशनली कुछ और नाम है। जापान का नाम निपॉन है, निपॉन या निहॉन बोलते हैं वो लोग, निपॉन। इजिप्ट, हाँ जी, इजिप्ट का नाम इंग्लिश में इंटरनेशनली इजिप्ट है, मिस्र है उनके अरबी नाम। आप इसको क्या कहेंगे? पोलैंड का पोलास्का है और जर्मनी का एक देश नहीं है, बहुत सारे, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इनके अलग नाम है, चाइना का अपना अलग नाम है, चुनको। तो मतलब उन्होंने इंटरनेशनल जो नाम चल रहा है, ये ब्रांड की बात होती है एक तरीके से। इंडिया ब्रांड बन चुका है। तो अब इनका, लेकिन इनके दिमाग की राजा को जो है ना डर बहुत सताया हुआ है इंडिया गठबंधन का, तो ये डर अच्छा है जी दिनेश। बिल्कुल, हमारी सारी वेबसाइट